जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सभी को जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में, हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। अभी पिछले हमने कुछ वीडियो रत्नों से संबंधित उस पर अपलोड किए हैं। रत्न कितने होते हैं, उपरत्न कितने होते हैं, मणियाँ कितनी होती हैं, कितने प्रकार की मणि होती हैं, ये भी वीडियो हमने पोस्ट किए हैं और बहुत लोगों का अच्छा रिएक्शन मिला है। लोगों ने वीडियो देखे हैं, पसंद किए हैं, लाइक कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि हम जो वीडियो डालते हैं आपको अच्छे लगते हैं, क्योंकि इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं है कि हमारे जो दर्शक हैं वो अगर हमारे वीडियो देख के खुश होते हैं तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की और बड़ी खुशी की बात है। हम रत्नों की बात कर रहे हैं तो जब हम जन्म कुंडली को देखते हैं तो हमारी जन्म कुंडली में एक नवग्रह मंडल है। इस नवग्रह मंडल में सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनिदेव है, राहु है, केतु है। राहु केतु को हम छाया ग्रह मानते हैं क्योंकि इनका अपना कोई घर नहीं है, छाया ग्रह हैं। ये जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह जैसा प्रभाव देते हैं, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव जैसा प्रभाव देते हैं। पापी ग्रह मंगल है, पापी ग्रह शनि है, पापी ग्रह राहु है, केतु है। ये पापी ग्रह हैं। सूर्य एक तामसी ग्रह है, पापी नहीं कह सकते उसको क्योंकि तामसी ग्रह है। चंद्रमा सौम्य ग्रह है, बुध सौम्य ग्रह है, बृहस्पति सौम्य ग्रह है और शुक्र भी सौम्य ग्रह है। तो आज हम बात करते हैं कि हमारी कुंडली में जो ये नवग्रह मंडल होता है, इस मंडल के लिए हमें क्या रत्न चाहिए। तो पहले बात करते हैं सूर्यदेव की। कि कुंडली के जो सबसे प्रधान ग्रह है वो सूर्यदेव है। कि सूर्य के प्रकाश से ही जितने भी ये ग्रह हैं इस सबको ऊर्जा मिलती है, सभी प्रकाशवान हैं और सभी उससे गतिशील भी हैं। अगर सूर्य नहीं होगा तो इस पृथ्वी पर कुछ नहीं है, सब खत्म है। हालांकि हमारे पृथ्वी जैसे पता नहीं कितने सौर मंडल में ऐसे ग्रह हैं, पृथ्वी ग्रह है इस जैसे पता नहीं वहाँ कितने सौर मंडल में ग्रह हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी का जो मूल है वो सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है। सूर्य का प्रकाश इसको मिलता है पृथ्वी को, तो यहाँ अन्न पैदा होता है, जीवों को ताकत मिलती है सूर्य के द्वारा। तो सूर्य की बात करते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि सूर्य से हमें क्या क्या विचारना चाहिए। हमारी कुंडली में सूर्य हमें क्या देते हैं और उससे हमें क्या विचारना चाहिए। तो सूर्य से हम आत्मा देखते हैं, अपनी शरीर देखते हैं, पिता को देखते हैं, राजा को देखते हैं, प्रशासन को देखते हैं, नेता को देखते हैं, स्वभाव है, शक्ति है, सम्मान है, अधिकार है, अधिकारी हैं, दाईं आँख है हमारी ये वाली, वाहन देखते हैं, भारी उद्योग जो हम बड़े बड़े काम करते हैं, आत्मशक्ति हमारी क्या है, विल पावर क्या है वो देखते हैं, धन देखते हैं, निरोगता देखते हैं, पद देखते हैं, दैवी शक्ति देखते हैं, अग्नि देवता देखते हैं, सरकार को देखते हैं, राज दरबार को देखा जाता है, मान सम्मान को देखा जाता है, चरित्र को देखा जाता है, सद्गुण देखे जाते हैं और अपना आप खुद को देखा जाता है। हमारा जो पेट है, पेट को भी हम सूर्य के द्वारा देखते हैं। हमारे जो शरीर में हड्डी है, हड्डी का कारक भी सूर्य है, उसको भी इससे देखते हैं।
और जो प्रशासनिक हमारे अधिकारी हैं उनको भी सूर्य से देखा जाता है। जातक जो कोई अफसर बनता है, इंचार्ज बनता है, वो सबको सूर्य से देखा जाता है। और विद्या को भी सूर्य से देखते हैं। और जो हमारा हृदय है, इस हृदय को भी हम सूर्य के द्वारा देखते हैं, क्योंकि हमारे जो हृदय का कारक है वो सूर्य है। तो सूर्य हमें इतने सारी चीज़ों को हमारे साथ, हमारे लिए एक सूर्य की इतनी पावर है, इतनी सारी चीज़ों का हम उससे विचार करते हैं। आप देखते हैं सूर्य के द्वारा रोग क्या मिल सकते हैं हमारे को। गर्मी एवं जिगर से संबंधित रोग सूर्य से मिलते हैं। आँखें, विशेषतः दाईं आँख, दांतों का विचार भी सूर्य से किया जाता है। हमारे शरीर में जो तंतु प्रणाली के रोग होते हैं, नर्वस सिस्टम को कहा जाता है, वो भी सब सूर्य से देखे जाते हैं। दिल का धड़कना, पागलपन, किसी के मुंह से झाग आना, अंगों की जो बेढंगी हरकत होती है, किसी का अंग फड़क रहा है, टेढ़ा हो रहा है, उल्टा सीधा हो गया, ये सब सूर्य से विचार किया जाता है। किसी के पैर टेढ़े हो गए, कोई लंगड़ा हो गया, किसी का हाथ खराब हो गया, टेढ़ा हो गया, ये सब सूर्य के द्वारा विचार किया जाता है। जीवन शक्ति क्षीण होते जाना सूर्य से देखते हैं। इसका प्रभाव सिर पे तथा मुख पे होता है। यदि सूर्य छठे भाव में हो और बुध 12वें भाव में हो तो ये ब्लड प्रेशर आदमी का बताता है कि इस आदमी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, लो हो या हाई हो, लेकिन दिखाता जब ये कि सूर्य 6 में और बुध 12वें भाव में तो ये दिखाता है हमें कि उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है। बुध 12 में हो तो ब्लड प्रेशर दिखाता है और सूर्य छठे भाव में हो तो भी ब्लड प्रेशर को शो करते हैं। तो मित्रों, मैंने आपको भी सूर्य के बारे में ये बताया कि सूर्य से हमें क्या क्या विचारना है। तो हमारे जो नवग्रह में सबसे पहले जो स्थान है वो सूर्य देवता का है। इसके लिए जो सबसे बढ़िया रत्न है वो माणिक होता है। मेष लगन के अंदर सूर्य प्रथम भाव में अगर होता है तो वहाँ उच्च का बनता है। 10 डिग्री तक उच्च का होता है, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाता है। तो 10 डिग्री तक जब तक सूर्य वहाँ उच्च का रहेगा, सरकार से लाभ दिलाएगा, नेता बनाएगा, बड़ा प्रशासनिक अधिकारी बनाएगा, और जो लाभ प्रशासन से या सरकार से या किसी राज दरबार से उसको मिल सकते हैं वो सारे राज उसको जरूर दिलाएगा जातक को। ऐसा सूर्य की पावर है। सूर्य के लिए माणिक पहनते हैं। तो अभी तो मैं आपको नवग्रह के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। इसके बाद जब हम रत्नों की बात करेंगे कि कौन सी लगन, कौन सी राशि और कौन सा ग्रह है, किसके लिए क्या हमें रत्न पहनना है, तो उसमें आपको माणिक का पूरा विशेषण मिलेगा। तो ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको सूर्य के बारे में जो बात बताई है यहाँ तक इसको सीमित रखता हूँ। बात करते हैं अब दूसरा जो हमारा ग्रह है, चंद्र है। सूर्य को हम राजा कहते हैं तो चंद्र को हम रानी कहते हैं। सूर्य हमारे नवग्रह मंडल में राजा का स्थान रखता है और जो चंद्रमा है वो रानी का स्थान रखते हैं। स्त्रीलिंग है तो चंद्रमा का स्थान रानी का होता है। अब चंद्रमा से हम क्या क्या विचारते हैं? चंद्रमा से हम चित्त को विचारते हैं, हमारा जो मन है मन को विचारते हैं। चंद्रमा माँ का कारक है, उसको विचारते हैं। हमारे जो अंदर की प्रसन्नता है उसको विचारते हैं। हमारी बुद्धि कैसी काम कर रही है उसको विचारते हैं। राजा रानी को विचारते हैं। धन चंद्रमा के द्वारा देखा जाता है। हृदय भी चंद्रमा के द्वारा देखा जाता है। पैतृक संपत्ति को चंद्रमा के द्वारा देखते हैं। दूध है, जल है, तालाब है, कुआं है, बावड़ी है, यात्रा है, दौलत है, व्यापार है, परिवर्तन हमारी ज़िंदगी में जो आता है वो चंद्र के द्वारा विचार करते हैं। क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में रहता है तो चंद्रमा का जो परिणाम है बहुत जल्दी हमारे सामने आता है। अगर चंद्रमा कहीं ऐसा चल रहा है किसी राशि में तो 2.25 दिन तक हमें बड़ी पीड़ा मिलती है, और चंद्रमा किसी शुभ राशि में चल रहा है तो वो 2.25 दिन हमारे लिए बड़े खुशी के होते हैं, पता नहीं चलता। तो चंद्रमा हमारे मन का कारक है, इसलिए चंद्रमा से हमें खुशी मिलती है, और चंद्रमा के द्वारा ही हमें जब दुख मिलता है तो हमें वो साफ साफ दिखाई दे जाता है कि इस समय हम किस परिस्थिति में हैं। चंद्रमा जहाँ जहाँ प्रभाव डालता है, मतलब अपना जहाँ जहाँ असर करता है, सबका विचार सबका ही विचार किया जाता है। तो चंद्रमा 12 भाव में घूमेगा, 12 राशियों में घूमेगा, तो 12 राशियों के विचार भी हम चंद्रमा से करते हैं। चंद्रमा चौथे भाव का कारक भी है। चंद्रमा माता का कारक भी है। चंद्रमा हमारे शरीर में रक्त का कारक भी है। तो चौथे भाव का स्वामी चाहे कोई भी हो, तो चंद्रमा को साथ रख के हमने चौथे भाव का फलादेश जरूर करना होता है।
तो चौथे भाव का जो मेन कारक है, असली कारक है, वो चंद्रमा है। अब आपको चंद्रमा से हमें क्या क्या बीमारी हो सकती है, आपको हम वो बता देते हैं। चंद्रमा हमें नींद के रोग देता है, निंद्रा नहीं आती है। दूसरा हमें फेफड़े के रोग देता है, तो ये चेस्ट का कारक है। हमें लूज मोशन हो सकता है, कफ बन सकता है हमारे शरीर में, बच्चों के रोग हो सकते हैं, पागलपन, हिस्टीरिया के हमें दौरे पड़ सकते हैं, स्वाद किसी चीज़ का नष्ट हो सकता है, पाचन क्रिया हमारी खराब हो सकती है, रक्त विकार हो सकता है, हमें खून के अंदर जैसे किसी को एलर्जी हो जाती है, खून के अंदर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये सब चंद्रमा की वजह से होता है। कमजोरी आ सकती है। हमारे शरीर में जो जल है, तो हमारे शरीर का जो भाग है 70% हमारे शरीर में जल है और 30% हमारे शरीर में खून है। तो जो 70% जल है वो जल का कारक चंद्र देवता है। पीलिया हो जाता है, बच्चों को सूखा रोग हो जाता है, पानी से भय होता है, हैजा जैसी बीमारी हो जाती है, हार्ट अटैक जैसी शिकायत हो जाती है, दिल का धड़कना है, नेत्र दोष है, अथवा आँखों में कोई बीमारी भी हो सकती है। तो ये चंद्रमा से हमें रोग मिलते हैं। तो चंद्रमा एक बहुत ही इमोशनल ग्रह है, भावना प्रधान ग्रह है। अगर किसी का चंद्रमा लगन में बैठा होता है तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, छोटी छोटी बात कहीं और उसको दिखाई देती है, उससे डर जाता है। तो ऐसे आदमी को चंद्रमा का उपाय करना चाहिए, उससे इसको लाभ मिलेगा। चंद्रमा का जो रत्न है मोती है। आजकल बाज़ार में आर्टिफिशियल मोती आ रहे हैं, जो मैं चंद्रमा के लिए ज़्यादा इसको प्रपोज नहीं करता किसी को, क्योंकि आर्टिफिशियल मोती बहुत ज़्यादा असर नहीं डालता है। लेकिन जो गोल्ड मोती आता है, वो उसको सच्चा मोती बोलते हैं, जो सीप से निकलता है, वो मोती चंद्रमा के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। दूसरी बात, चंद्रमा के लिए एक मून स्टोन आती है जिसको हम चंद्रकांत मणि कहते हैं, वो मणि भी इसके लिए बहुत लाभदायक होती है। तो आप मणि धारण कर सकते हैं या मून स्टोन धारण कर सकते हैं, या आप सच्चा मोती पहन सकते हैं। चंद्रमा आपका अच्छा प्रभाव हमको दिखाएगा। मित्रों, बात करते हैं मंगल की। मंगल को हमारे जो नवग्रह है उसके अंदर स्थान दिया गया है सेनापति का। तो मंगल सेनापति हैं और मंगल का जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मंगल हमारे शरीर में ताकत देता है, ऊर्जा देता है। हमारा जो पराक्रम का भाव है उसका कारक मंगल है। तो जो बल पराक्रम है हमें मंगल से प्राप्त होता है, इसलिए मंगल हमारी कुंडली में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। मंगल से ही सारी मंगल कामनाएं होती हैं। मंगल अशुभ प्रभाव होता है या मंगल अशुभ होता है तो सारा फिर अमंगल होता है। इसलिए मंगल का शुभ होना हमारी कुंडली में बहुत जरूरी है। अब मंगल से हम क्या क्या विचारते हैं अभी आपको बता रहे हैं। मंगल से भाई का विचार किया जाता है, मंगल से जमीन का, पृथ्वी का, इसका विचार किया जाता है। मंगल से पुत्र सुख का, सेना, क्रोध, निर्माण और पेट से लेकर के पिंड का जो भाग है वो मंगल की कस्टडी में आता है। इसका विचार भी इसी से किया जाता है। सृष्टि का विचार इसी से किया जाता है। फसाद, कहीं लड़ाई झगड़ा है, आग लगना, झगड़ा होना, ससुराल इसके प्रभाव में आती है। ससुराल भी इसके प्रभाव में आती है, क्योंकि अष्टम भाव हमारी जो कालचक्र की कुंडली है, अष्टम भाव में वृश्चिक राशि होती है। तो वृश्चिक राशि का जो स्वामी है मंगल है, तो ससुराल भी इसके अधीन आती है। बुद्धि की बारीकी, जायदाद, झगड़ा, पिस्तौल गोली, शीघ्र परिणाम, स्वभाव, चोरी डाके, खाना पीना, हौसला, रोग, दुर्घटनाएं, शत्रु, साहस, बल, स्वतंत्र भावना आदि इन सबका विचार मंगल से हम करते हैं। ये तीसरे और छठे भाव का कारक भी है। मंगल पक्का कारक है तीसरे छठे भाव का। इन भावों के फल विचार जब हम करते हैं तो उस समय हमें मंगल का भी ध्यान रखना चाहिए। मंगल से जो बीमारी होती है वो क्या है, वो आपको बताता हूँ। मंगल अगर कमज़ोर है तो शरीर में ज्वर, हड्डी, चोट, गर्मी के रोग, चेचक, फोड़े फुंसी, ब्लड प्रेशर, दुर्घटनाएं और आग जैसी दुर्घटनाएं भी
होने की संभावना होती है। तो मंगल हमारे लिए बहुत अच्छा ग्रह है, हमें साहस देता है, पराक्रम भाव का स्वामी कारक है ये, पराक्रमेश कहते हैं इसको। तो इससे हमें विल पावर भी अच्छी मिलती है। मंगल के लिए हम मूंगा पहन सकते हैं। मूंगा लाल रंग का मूंगा होता है, ये मैंने भी डाला हुआ है आपके सामने। तो ये मूंगा मंगल का ही है, तो मंगल के लिए मूंगा पहनते हैं। मूंगा का विस्तृत विवरण, मेष राशि का विवरण और वृश्चिक राशि का विवरण आपको मैं आने वाले वीडियोज़ में जरूर दूंगा। आज मैं सिर्फ नवग्रहों की बात आपसे कर रहा हूँ। अब मैंने आपको अभी मंगल का एक थोड़ा सा विवेचन किया है कि मंगल से हम क्या विचारते हैं, मंगल हमें कहाँ नुकसान करता है, मंगल हमारे लिए क्या करता है। मित्रों, ये जो मेरा वीडियो है एक्चुअली ये 9 ग्रह हैं तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसमें मैंने 3 ग्रह लिए हैं। अगले 3 ग्रह अगले वीडियो में, उससे अगले 3 ग्रह अगले वीडियो में। इस प्रकार मैं नवग्रह को 3 वीडियो के अंदर संपूर्ण करूँगा और छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको देखने में भी आसानी हो। इसके साथ ही मैं इस वीडियो का यहीं समापन करता हूँ। अगला वीडियो आपको बुध का, बृहस्पति का, शुक्र का 3 ग्रहों का मिलेगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।